नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सिंहासन। आज हम बात करेंगे उस स्याह रात की जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग दिया जिसे 51 साल बाद भी मिटाया नहीं जा सका। बात 25 जून 1975 की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जब आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता के अहंकार में पूरे देश को एक विशाल जेल खाने में तब्दील कर दिया था। रातों रात संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बेरहमी से गला घोट दिया गया और जो लोग सच लिखने का प्रयास कर रहे थे उनके कलम को पैरों तले दबोच दिया गया, कुचल दिया गया। दरअसल आज ही के दिन इंदिरा गांधी के आपातकाल को पूरे 51 साल हो गए और बीजेपी इंदिरा गांधी के आपातकाल को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा और वैचारिक प्रहार किया है। जो कांग्रेस और उसके सहयोगी आज संविधान की दुहाई देते हुए किताब लेकर के घूम रहे हैं, आज उसी इंडिया गठबंधन के लोकतंत्र विरोधी दोहरे चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कैसे 21 महीने तक जन नेताओं को सलाखों के पीछे धकेला गया, लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया था। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के इन हमलों का कांग्रेस ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रही है। शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आपातकाल का सहारा लेकर के कांग्रेस के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें कांग्रेस सांस तो ले सकती है लेकिन खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए राजनीति नहीं कर सकती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 1975 के उस सत्तावादी क्रूर दौर की टीस आज भी देश के सीने में चुभ रही है? संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस क्या कभी अपने इस काले इतिहास के दाग को धो पाएगी? और क्या आज कांग्रेस के पास अपने ही अतीत के इन खौफनाक पन्नों का कोई तार्किक जवाब शेष रह गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर एक बार फिर से सियासी मोर्चा संभाल लिया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को याद किया और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने उस काले दौर में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखा। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 2 टूक शब्दों में कहा है कि आपातकाल भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर संविधान पर हमला करार दिया। अब जरा याद कीजिए उस दौर को जब रातों रात नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, अभिव्यक्ति की आजादी पर कड़ा प्रहार किया गया था। प्रधानमंत्री ने आज उसी दर्द को साझा करते हुए कहा है कि उस दौरान राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी जुर्म के जेलों में डाल दिया गया था। देश के लोकतंत्र की नींव रखने वाली हर वो संस्था जिस पर हमें गर्व है, वो भी इस क्रूर आक्रमण की चपेट में आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा घना होता है तो संघर्ष की रोशनी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आज उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी सलाम किया जिन्होंने जुल्म के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, जो डरे नहीं, जो झुके नहीं, बल्कि उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और हमारे संविधान में बसे आदर्शों को जिंदा रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि हमारा संविधान कोई आम किताब नहीं है। यह देश के 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पवित्र प्रतीक है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि आज का भारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 टूक शब्दों में देश को याद दिलाया है कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय जिसे चाह करके भी कभी नहीं मिटाया जा सकता। मुख्यमंत्री के शब्दों में कहें तो कांग्रेस के इसी सत्ता के अहंकार ने देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आपकी और हमारी आवाज को और हमारे मौलिक अधिकारों को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई थी जिसकी टीस आज
आधी सदी बीत जाने के बाद भी महसूस की जा सकती है। ये वो दौर था जब प्रेस के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए जाते थे और कलम की निब तोड़ दी गई थी, और जो भी जुबान सत्ता के खिलाफ उठने की जुर्रत करती उसे खामोश करके सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता था। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। और कांग्रेस के उस तानाशाही फरमान ने रातों रात लाखों बेगुनाहों को जेल की काल कोठरियों में ठूस दिया था। लेकिन जहां घनघोर अंधेरा होता है, वहीं से बगावत और उम्मीद की किरण भी फूटती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के 51वीं बरसी पर किस तरीके से कांग्रेस को घेरा है, सबसे पहले वो देखिए। पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके, अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। हालिया लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है का नैरेटिव खूब सेट किया और खुद को संविधान का रक्षक भी करार दे दिया था। बीजेपी अब 1975 के आपातकाल की याद दिलाकर के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है। बीजेपी जनता को यह बता रही है कि जो लोग आज संविधान की किताब लहरा रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने सत्ता बचाने के लिए संविधान की हत्या कर दी थी और मौलिक अधिकार छीन लिए थे। बीजेपी कांग्रेस को पाखंडी साबित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि प्रेस की आजादी छिनने वाली है। न्यायपालिका के पर कतरने वाले और रातों रात लाखों निर्दोष लोगों और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने वाले आज लोकतंत्र पर उपदेश दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। अब कोई इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। देश का लोकतंत्र जीवित है और जीवित रहेगा। देश चलेगा जनता के मत से, जनता के आशीर्वाद से। इसलिए और वहां पर कांग्रेस पार्टी के आने का बहुत बड़ा कारण आप भी जानते हैं, अनुभवी आप पत्रकार हैं। जनता पार्टी में जो टूट फूट हुई, जनता उससे पीड़ित हुई और बाद में उसी जनता ने फिर बीपी सिंह को लाया, तो फिर वाजपेयी जी को लाया और आज तो मोदी जी को लाए। तो पीपल आर सुप्रीम। लेकिन अब इस देश में डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से नेता महेश वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी राज शर्मा जी, अब इसकी काट क्या होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के और सीधे सीधे तैयारी कर ली गई है। अनम्यूट करिएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो मक्कार लोग होते हैं उनके आगे सर माथा नहीं तोड़ा जाता है। और फिर मेरे तो नेता ने कह दिया एक बार, भाई मेरे नेता सर्वोच्च नेता ने कह दिया कि हाँ इमरजेंसी गलती थी पार्टी की, इसके आगे क्या बचा। लेकिन क्या आज के बारे में बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अपने को सनातन धर्म की सरकार के कहते हैं,
आज बात करेंगे जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। क्या इमरजेंसी में ऐसा मर्डर हुआ था जो तिवारी का हो गया? जवाब दें, यहां पे जवाब, अभी इसी बात पे जवाब मांगूंगा। इमरजेंसी में भी ऐसा मर्डर नहीं हुआ था जैसा आजकल ये लोग कर रहे हैं। और ये मक्कारी ना दिखाएं मीनाक्षी जी, ये काम बताएं अपने, ये 12-13 साल के केंद्र में बताएं। मुझे ऐसा स्वांग नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी से, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। अपने पूर्व के समकालीन नेताओं को बुरा भला कहना तो इन्हें अपनी शान शौकत समझता है? और वहां नहीं कह पाते जब विदेश में इनके आगे जब राष्ट्रपति बन ठन के बोलते हैं तब घिग्गी बन जाते हैं। अब आपको किसको बोलने की, मुझे मीनाक्षी जी मैं तो आप ही से पूछ सकता हूं। मैं दावे के संग कहता हूं, यहां पे अपनी आत्मा की आवाज सुनने, सीने पे हाथ रख के कह दें कि आज किसी को बोलने का अधिकार है? किसी बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार है कि मेरा पेपर क्यों लीक होता है? इनके तथाकथित प्रवक्ता बैठ के कहते हैं मॉक ड्रिल समझ लें बच्चे मॉक ड्रिल समझ लें। लानत है ऐसी पार्टी के प्रवक्ता को जिन नीट के एग्जाम के लीक होने के बाद वो कहते हो मॉक ड्रिल समझ लें। हैं? अरे यार तुम्हारा कोई अभी वो थोड़ी देर बाद, ठीक है महेश जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आप ही से पूछेंगे कि जिन 3 बच्चों के 22 को फिर पेपर छूट गए उनका क्या। महेश वर्मा जी आपका जवाब। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार करने वाले पार्टी और उसके नेता मंत्री और एमपी बनते रहे 1984 का सिख कत्लेआम, इसको मालूम नहीं, और वो आज हमें आईना दिखा रहे हैं। शर्मा जी पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 75 में इमरजेंसी लगी, बात की बोलने की आजादी, तो बोलने की आजादी की बात कर रहे हैं, तो बोलने की आजादी के नाम पर ये लोग बोलने के नहीं, बोलने की आजादी के नाम पर इनके नेता जो है अपनी बात को सेना को कायर करार देते हैं और जिसके खिलाफ जो है FIR दर्ज होता है। बोलने देते हैं आपकी पार्टी किसी को? इनके नेता जो है बोलने के नाम पर देश की कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं। अच्छा राज शर्मा जी जरा सुन लीजिए, राज शर्मा जी जरा सुन लीजिए, उसके बाद आपको कटाक्ष करने में भी सहूलियत होगी, पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके साथ ही कि क्या बोलना है। संविधान के देखिए सवाल यह है कि इनकी फड़फड़ाहट और इनकी बौखलाहट हमें समझ में आती है कि हम इस देश में लोकतंत्र और संविधान को शर्मसार करने वाली पार्टी आज भी कहीं एग्जिस्ट कर रही है, और मात्र अपनी इन्हीं प्रोपेगेंडा के जरिए, दुष्प्रचार के जरिए ऐसे ऐसे नेता पैदा करते हैं जो देश को कहीं दांव पर लगाकर बात करते हैं, सेना को कायर करार देते हैं, समाज के लोगों को चोर बता देते हैं, और ऐसे लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी जो है क्या यही होती है जो आप डिलीवर करते हैं कहीं समाज को और देश को? इस देश को आप खाते पीते हो, इस देश में रहते हो। मंदिर की चोरी मत छोड़ो यार, बेकार की बातें मत करो। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी चीनी चंदा खाके, जो चीन से चंदा खाके और आप देश के खिलाफ गद्दारी करते हो, उसका क्या कहोगे? करते हो आप लोग? चीन का चंदा तो बोलने का अधिकार है। अरे यार, चीन का चंदा कौन लेता है? चीन का चंदा कौन खाता है? चीन से चंदा लेके इस देश के खिलाफ जो है आप साजिश रचते हो, षड्यंत्र करते हो, सेना को नीचा दिखाते हो, आप तमाम ऐसे कुकृत्य करते हो जो देश के खिलाफ है, आपका नेता करते हो, जवाब देते हो, खड़े हो। दो ट्रंप को जवाब दो। आज जो इमरजेंसी डे है उसके ऊपर आ जाओ, जहां संविधान और आपने मीडिया का गला घोटने का काम किया इस देश में। अरे आपके अभी फिर मैं कह रहा हूं, आपने जब बोला तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, और आपने जो है मेरे ऊपर बांट के पैसा खा रहे हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।